अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद मेरे भाइयों, बिला किसी ताख़ीर मैं उन्वान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल तवज्जो के साथ बात सुनेंगे और आपस में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। मेरे भाई देखिए, असल में मेरी एक आदत है, मैं जब जुमा का खुतबा देता हूं तो मैं किसी से कुछ भी बात नहीं करता। मेरा उन्वान जो है मैं बोल देता हूं, मैं मिंबर से उतर जाता हूं। लेकिन जब मैं इस तरह के दुरूस में शिरकत करता हूं तो मैं कुछ बोलता हूं और आपसे भी कुछ सुनना चाहता हूं। जवाब देंगे इंशाअल्लाह? ज़रा ऊंची आवाज़ में। खाना वगैरह खा के तो आए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या होगा कि भाई सुस्ती अगर कुछ तो भी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, और आपस में जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बातें भी नहीं चलेंगी, तवज्जो के साथ वो मेरी तरफ सुनेंगे। इस तरह बात अच्छी तरह समझ में आती है। तो ख़ास तौर से पीछे वाले नौजवान भाई प्लीज़, और उलमा इकराम जो मुकर्रिरीन हैं, उनको असल में एनर्जी जो मिलती है, ताकत जो मिलती है और बोलने का जो जज्बा आता है, वो सुनने वाले ऑडियंस को देख के आता है। आप जितना अच्छा सुनेंगे उतनी ही अच्छी अंदाज में उतनी ही अच्छी बातें हम बोलने लगेंगे। लेकिन जब आप सुस्त हो जाएंगे, आप इधर उधर घूमेंगे, आप आपस में बातें करेंगे, तो फिर हम लोगों को भी बोलने का दिल नहीं करता। भाई मुझे तो नहीं करता बोलने का दिल। हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, हैदराबाद से निकले हैं, नेपाल में कल प्रोग्राम था, वहाँ मुकम्मिल करके फिर 8 घंटे आपके सरकारी बस में बैठ के फिर यहाँ पहुँचे हैं। तो बहरहाल हम कुछ अहम बातें आप लोगों को, जो कि मुंतज़मीन जो थे, यहाँ इंतज़ाम करने वाले नौजवान साथी जो उन्वान मुझे दिए हैं, उसके ताल्लुक से कुछ अहम बातें बोलूँगा। प्लीज़ मेरे भाई, अल्लाह के लिए आप गौर से सुनना, मुझे जवाब देना। और नौजवानों के लिए तो ख़ास अहम बातें रहेंगी। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बातें ज़रूर सुन लेना। हो सके तो आप लिख लेना भाई, ठीक है? पेन पेपर अगर नहीं है तो कम से कम, क्योंकि बातें जो होती है सब कुछ समझ में एक ही साथ याद नहीं रहती, मोबाइल में ही सही मैसेज टाइप करके रख लेना अगर कोई मेरी बात आपको अच्छी लगे तो। वरना हमारे पास देखिए, मैं निज़ामाबाद का रहने वाला हूँ, हैदराबाद के आगे हमारे यहाँ अल फुरकान फाउंडेशन के नाम से मेरा एक सेंटर चलता है। पिछले 8 साल से सेंटर चला रहा हूँ, पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ। उसके मुताबिक कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोले हैं दावत दीन के ताल्लुक से, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है, हमारे पास आने वाले पेन पेपर लेके बैठ जाते हैं, लिख लेते हैं, इस तरह बात अच्छी समझ में आती। वरना हम उलमा की तकरीरें ऐसे हज़ारों सुनेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ज़रा जवाब देना। कोई मुश्किल सवालात नहीं करूँगा कि अरे ये कौन से मुखर्रिर को बुलाए भाई हमको मुश्किल में डाल के चले गए, ऐसा नहीं, इंशाल्लाह परेशान नहीं करूँगा। हाँ या ना में तो जवाब देंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है ना? बोलना है भाई प्लीज़, अल्लाह के लिए बोलना है, ठीक है? तो हम किसी शादी में जाते हैं, किसी दावत में जाते हैं, किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, वापस आने के बाद अगले 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक जो भी हमारे कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त हमसे मुलाकात करते हैं, तो उस दावत के बारे में हम एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं करते? बोलिए नौजवानों, हाँ बोलिए, करते हैं बोलिए, ऐसा कुछ तो बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, हम कुछ बोले आप हंसने लग गए हैं ना, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो इस तरह बातें करना है भाई, हमको यहाँ से कुछ सीखना है। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे, कुछ बातें यहाँ से सीखे जाएंगे। तो हम बातें करते ना भाई, क्या बात करते हैं जी? भाई हम जो दावत में गए थे वहाँ खाना अच्छा बना था, वहाँ पर मीठा अच्छा बना था, वहाँ पर स्टेज अच्छा सजा हुआ था, कुछ तो बातें करते ना। कोई नहीं भी बोलेगा तब भी हम बोलेंगे ना उसको, अरे भाई आप नहीं आए क्या जी, फलां की दावत थी, बड़ी बेहतरीन दावत थी, आप क्यों नहीं आए? हम उसे बात करते हैं, उसे बोलते हैं, जो वहाँ देखे, जो वहाँ खाएं। अब ईमानदारी से एक बात बताना,
जैसे उन दावतों के बारे में, उन प्रोग्रामों के बारे में हम दूसरों को बताते हैं, क्या वैसे ही जो दीनी प्रोग्राम्स होते हैं, जो इज्तिमात होते हैं, दुरूस होते हैं, इन बातों को भी अगले 8 दिन तक किसी से जब मिलते हैं तो बोलते हैं क्या? नहीं। सबका जवाब ये है ना, बोलते क्या? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? बड़ी वजह यह है कि हम सही से सुनते नहीं, हम सही से उन बातों को सुनते नहीं, याद रखते नहीं और उस पर अमल करने का जज्बा नहीं होता। तो इसलिए ये दावत दीन का जब हमारे को ये अहमियत ही नहीं है इस प्रोग्राम की, तो इसको लाइट ले लिए, एक कान से सुने एक कान से छोड़ दिए, एक रस्मी तौर पर आए, रस्मी तौर पर चले गए, बस खत्म। लेकिन वही खाने की दावतों पर बड़ी हमारी अहमियत होती है, तो उसके बारे में बाद में जिक्र होता। और हमारे ख़वातीन की भी हालत ऐसी ही है। हम मुख्तलिफ जगह पर सफ़र करते हैं तो हमें मालूम होता है, हम वहाँ का रिपोर्ट लेते हैं कि भाई 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 प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ बात नहीं करना। कोई किसी से इशारा नहीं करेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेंगे, भाई अल्लाह के लिए। बहुत डिस्टर्ब होता है फिर हमको, ऐसे बातें होती हैं तो गौर से सुनना बातें, ठीक है। आप देखिए, बातें करना होता तो आप अपने घर में भी बात करते थे, लेकिन अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आप वहाँ नहीं हैं, आप गलियों में, नुक्कड़ों पे, होटलों पे नहीं है, अपने घरों में नहीं है। अल्लाह ताला आपको एक रास्ता बताया, आज यहाँ पर प्रोग्राम में आके बैठे, तो यहाँ पर भी आके बातें ही करेंगे। तो फिर यही बातें बाहर भी कर लेते थे। तो आप यहाँ आए सुनने के लिए, उलमा को गौर से देखिए, गौर से सुनिए, तभी बात समझ में आएगी भाई। वरना ऐसे हजारों मजलिसों में बैठो, आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये बातें एक दिल के दर्द से बोलता हूं भाई, क्योंकि जिस माहौल से मैं निकला, जैसे जैसे हमारा सफर रहा, उन तमाम चीजों का अगर मैं बयान करूं ना, घंटे घंटे गुजर जाएंगे। फिर भी मुख्तसर मैं आप लोगों के सामने बोलता हूं, जरा गौर से सुनना। तो देखिए, दूसरे प्रोग्रामों की अहमियत है, दावत दिन की अहमियत नहीं रही। और हमारे ख़वातीन में भी अक्सर ख़वातीन जब प्रोग्राम में जाती हैं तो बस पड़ोसियों से मुलाकात करने के लिए, कोई रिश्तेदार आ गए तो फूफी खाला से मिलने के लिए। हमारे एक दोस्त थे दुबई में, जब हम थे तो वो एक मरतबा ऐसे ही घर को फ़ोन करे उनकी बेगम को, बाद में मुझसे बोल रहे थे कि फयाज भाई मैंने कल फ़ोन किया था घर पे और मेरी बेगम बोली कि मैं कल इज्तिमा में गई थी जी एक। अब इज्तिमा में गई थी तो वहाँ पर बस इज्तिमा हुआ और हम सुन के आ गए। अब मैं पूछा, यानी हमारे दोस्त बोल रहे थे मेरे से, मैं पूछा कि बेगम आप इज्तिमा में गए, एक दर्स में गए, तो क्या सुने जी, क्या हुआ था वहाँ पर? तो मेरी बेगम बोलने लगी, अजी क्या सुने थे वो बाद में, लेकिन मैं एक आपको बात बोलना चाहती हूँ, मैं एक आपको बात बोलना चाहती हूँ। बोले कि क्या बात है, बोलो। तो मैं जिस जगह इज्तिमा में गई थी ना, वहां मेरे बगल में, मेरे बाजू में एक औरत बैठी हुई थी और उसके गले में एक बेहतरीन डिजाइन का नेकलेस था। क्या बोली? अच्छा डिजाइन का, एक नए डिजाइन का एक नेकलेस था, मुझे बहुत पसंद आया, अब मुझे वो चाहिए। इज्तिमा में जाने का मकसद खवातीन का ये हो गया और मर्दों का सिर्फ बात करने का रह गया, तो फिर क्या फायदा होगा भाई? तो इसलिए तो नहीं जाएंगे हम इज्तिमा में, हम जाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो जोर से बोलो। हाँ मेरे भाई, ऐसी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, ऐसी ही आवाज़ हो। अब देखिए, आज हमारे मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है भाई, मैं कौन कौन सी हालतें मैं आप लोगों के सामने बयान करूं। अब एक आपसे सवाल करना चाहता हूं, ज़रा सोच के जवाब देना। कोई भी इंसान, मेरे अल्फाज पे गौर करना, कोई भी इंसान इस दुनिया का अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो क्या वो जन्नत में जाएगा? जवाब दीजिए जी। आपको जो जवाब आए वो बोलिए भाई, कोई मसला नहीं। यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर इंसान जहन्नम से बचेगा और जन्नत में जाएगा। क्या जाएगा? सब लोगों का यही जवाब है या कोई और भी जवाब है? नहीं जाएगा। एक भाई बोल रहे नहीं जाएगा, तौहीद पे रहेगा तो जाएगा। हाँ और जवाब दीजिए भाई, यही तो सुनना चाह रहा हूं आपसे। माशाल्लाह अलग अलग जवाब मुझे सुनने को मिले। और भाई आपको नहीं मालूम क्या? किस पे? हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे कायम रहेगा तो जाएगा। अच्छा और जवाब?
बोलिए, जो आपको समझ में आता वो बोलिए ना भाई, जाएगा या नहीं जाएगा, बस इतना ही बोलिए। बोलिए भाई, जाएगा। हाँ तो सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए, इसीलिए मेरे अल्फाज पे गौर करना था आपको। जैसा कि अभी आपके यहाँ कोई पार्टी वालों का कोई प्रोग्राम होता है, किसी कांग्रेस पार्टी, किसी भी और पार्टी का, जो फ्लेक्स लगते हैं ना, आपके यहाँ भी लगते होंगे नेताओं के फोटो के साथ, है ना, फ्लेक्स लगते हैं। वैसे ही यहाँ के नौजवान आप लोग कल सुबह को अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्लेक्स बैनर बना देना, उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में और इंग्लिश में रोमन में लिख देना और लगा देना, चौरस्तों पे लगा देना। अब हर आने जाने वाला उसको देखने के बाद पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बोलिए ना भाई, इतना तो पढ़ेगा। तो आप जो भी आने जाने वाला पढ़ा, क्या वो जन्नत में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ रहा है। तो मेरा सवाल क्या था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से कहेगा, क्या वो जन्नत में जाएगा? तो ये फ्लेक्स में जितने भी लोग पढ़ेंगे, जुबान से कहेंगे, क्या वो जन्नत में जाएंगे? यार आपसे जवाब चाहता हूं यार, जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि असल वजह यह है कि ला इलाहा का माने, उसका मतलब मुहम्मद रसूलुल्लाह का माने, उसका मतलब उस पढ़ने वाले को, बोलिए, तो जब तक कलमे का मतलब नहीं मालूम है, 1000 मरतबा भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब मेरा सवाल ये है, मैं फजूल सवाल नहीं किया ये आपको, मेरा सवाल ये है, आप भी अपने आप से सवाल करके देख लेना कभी, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान वाले, आपके अपने पड़ोसी, जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग या दोस्त लोग जो भी होंगे, उनसे भाई एक सवाल कर लेना। सवाल यही कर लेना, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा? हाँ पढ़ा, उसका तर्जुमा एक बार सुना दो। आप सवाल कर लेना, मुझे बताइए कितने लोग उसका कलमे का सही तर्जुमा बताएंगे? क्या 100% लोग बताएंगे? क्या शेख बताएंगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो अब इतने मुसलमान भाई, दिल कटता है ये बात बोलते हुए, कभी सोचता हूं इतने मुसलमान, आप नौजवानों से पूछ लो भाई, बूढ़ों की क्या बात करूं, क्या ख्याल है? आप कभी सवाल करके देख लेना। अरे 5 टाइम नमाज में अल्लाहु अकबर बोल रहा भाई, अजान में सुन रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का मतलब नहीं मालूम। अगर आज डिग्री किए हुए हमारे पास ये जो समर कैंप है ना, समर जो है ना, समर के हॉलीडेज में हमारे सेंटर पे हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स में रहने खाने का इंतजाम के साथ 10-10, 15-15 दिन का लड़के लड़कियों के लिए इंतजाम करते हैं और उनको बुलाते हैं, उनको कुछ सिखाने के लिए। दुनियावी एतबार से डिग्रियां किए हुए लड़के लड़कियां हैं, डिग्रियां हैं, सब कुछ। जब उनसे पूछा जाता सूरे फातिहा का मतलब नहीं मालूम है, तर्जुमा नहीं मालूम, अल्लाहु अकबर का मतलब नहीं मालूम, कलमे का मतलब नहीं मालूम, सहाबा के 10 नाम नहीं मालूम है, अंबिया के 10 नाम नहीं मालूम है। यह हालत है आज मुसलमान नौजवानों की। क्या यहां पर नहीं है? यहां पर भी है, हर जगह की हालत है ये। अब मुझे बताओ, इन मुसलमानों को, मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, दावत दीन का काम गैर मुस्लिमों को देना ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या करें हम, कैसे गैर मुस्लिमों तक जाए? खुद हमारे मुसलमान खुद कलमे से दूर है, कलमे के मतलब से दूर है। रस्मी दीनदारी चलती आ रही है। कैसी रस्मी दीनदारी? बेबर्त मुसलमान माँ बाप के पेट में पैदा हो गए, इस्लाम के लिए कोई मुश्किल उठाना नहीं पड़ा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, लिखना नहीं पड़ा, ना मार खाना पड़ा, ना गाली खाना पड़ा। माँ बाप सिखा दिए, बचपन में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, मौलवी साहब सिखा दिए, मस्जिद में कुरान सीख लिए, अम्मी अब्बा सिखा दिए बुर्खा पहनना तो बुर्खा पहन लिए, रमजान का रोजा रखना अम्मी अब्बा सिखा दिए तो रोजा रख लिए। रस्मी दीनदारी चल रही है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, मेरा रब कौन है, इसका ये तो बुनियादी इल्म है ना जी। ये बुनियादी बातें कितने मुसलमानों को मालूम है बताओ? अगर डिग्री पढ़ रही लड़की, एमबीए किए हुए, बीकॉम किए हुए, पीजी किए हुए, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल की हुई लड़कों को या लड़कियों को ठहरा के, अगर ये मैं माइक दूं या पेन पेपर दे दूं, अगर मैं बोलूं अल्लाह के बारे में लिखो जी, कितने लोग कितने पेपर लिख सकते हैं अल्लाह के बारे में?
आप सोचिए थोड़ा, अपने आप से सवाल कीजिए इन बातों पर। कितने डिग्रियां हासिल किए हुए हमारे नौजवान एक पेज मुकम्मिल लिख सकते हैं अल्लाह के बारे में, एक पेज। कितने मिलेंगे आपको? अगर अचानक पूछ लेंगे ना कोई गैर मुस्लिम, अजी तुम अल्लाह अकबर बोल रहे, ये अल्लाह कौन है? अगर अचानक पूछ लेंगे ना, मुसलमान घबरा जाता, रही अल्लाह अकबर का मतलब क्या है भाई? अल्लाह कौन? क्या जवाब है हमारे पास? अल्लाह कौन? कम से कम अल्लाह के बारे में मालूम है। मेरे भाई, दावत दीन का काम अब हम किसको करना? मैं गैर मुस्लिमों की बात आज नहीं करूंगा, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, वरना हमारे पास माशाअल्लाह गैर मुस्लिमों में भी और मुसलमानों में भी दावत दीन का काम चलता है। हमारे नौजवान बताए कि फयाज भाई आपके एक्सपीरियंस शेयर करना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसा करना है। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं अब ज्यादा बातें भी नहीं बता सकता आप लोगों के सामने। तो आज के दौर में करने का काम क्या है भाई? हमको कम से कम हमारे मुसलमान नौजवानों को, हमारे मुसलमान चाहे वो बूढ़े हो बूढ़ियां हो, उन तक तो सही इस्लाम क्या है पहुंचाओ। अब देखो, कलमा पड़ा हुआ हर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता, पहली चीज। अब दूसरा, शेख भी जवाब दिए, आप लोगों में से भी जवाब दिए, कलमा के साथ साथ कलमे पर जमे रहना और तौहीद पर जमे रहना, तभी तो जन्नत में जा सकते। तो हमारे मुसलमानों में कितने ऐसे लोग हैं, कलमा तो पढ़े, नमाज भी पढ़ रहे, लेकिन कलमे का माने मतलब नहीं मालूम, तौहीद पे नहीं है, तो वो लोग कहां जाएंगे बोलो? शिर्क करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। मालूम है ना, हमेशा सुनते हैं इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह के साथ शरीक करने वाले जहन्नम में जाएंगे, जन्नत उनके ऊपर हराम कर दी गई है। अब कितने लोग हैं, क्या आपके इलाके में शिर्क करने वाले नहीं है? है कि नहीं है बोलो? दरगाहों के पास जाने वाले नहीं हैं? आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके इलाके में तावीज़ बांधने वाले नहीं हैं? नींबू नारियलों पे अकीदा रखने वाले नहीं हैं? बस मस्जिदों में आप मेंबर पे तो सुन लिए, शिर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे, शिर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे। अरे वो शिर्क करने वाले को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है फिर? कौन बचाएगा जी? नबी आएंगे कोई? जवाब जुबान से देना मेरे भाई, नबी आएंगे क्या? तो कौन दावत दीन का काम करेंगे फिर? हम नहीं, उलमा करेंगे। क्या उलमा की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी उलमा की भी है, उसके साथ साथ हम सब की है। आपकी 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 और मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। कहां है जी ये जिम्मेदारी? कुरान में अल्लाह ताला बयान करता है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 निकाल के देखो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तर्जुमा किसी को मालूम है तो बता देना भाई। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का मतलब अल्लाह ताला क्या बोला? तुम बेहतरीन उम्मत हो। बोलो जरा जोर से, सीख के चले जाओ, कम से कम एक आयत का तर्जुमा ही सीख लो। क्या बोला अल्लाह? तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम का मतलब हम सब ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है ना, हम सब है। अल्लाह ताला हमको एक सर्टिफिकेट दिया। क्या दिया? हम बेहतर है। बोला क्यों बेहतर जी? रोजाना गोश्त खाते इसलिए बेहतर। क्यों बेहतर? हाँ, अगली अल्लाह ताला इस आयत के अगले हिस्से में बोला, तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। जरा समझो इस आयत को। अल्लाह ताला बोला तुम बेहतरीन उम्मत हो, उसके बाद बोला उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया, तुम्हें पैदा किया गया। किसके लिए? लोगों के लिए। लिन्नास किसके लिए? जरा जोर से, लोगों के लिए। अल्लाह हमारे को क्यों भेजा इस दुनिया में? लोगों के लिए अल्लाह हमारे को भेजा इस दुनिया में। अंबिया का सिस्टम, अंबिया का दरवाजा बंद। अब तुम सब, तुम मुसलमानों, तुम जो कलमा पढ़े ना, जो जहन्नम के रास्ते पे जा रहे ना, गलत रास्तों पे जो लोग जा रहे ना, उन लोगों के लिए तुम्हें निकाला, तुम्हें कुरान और सुन्नत की सही समझ दिया, तुम लोगों को
कलमे का सही तर्जुमा तुमको समझाया तो मैं तो तौहीद परस्त हूं, मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं, मैं तो शिरक नहीं करूंगा, मरते ही जन्नत मुझे मिल जाएगी, इस तकब्बुर में नहीं रहना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस तौहीद की दावत को जो लोग जहन्नम के रास्ते पे चल रहे उन तक पहुंचा के उनको भी जन्नत की तरफ बुलाना। समझ में आई बात? अब बोलो जिम्मेदारी किसकी है ये? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बोला तुम सब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी तुम अपने आप को मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये तुम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है ना भाई? तो ये जिम्मेदारी अदा कर रहे क्या हम? क्या हमने जहन्नम के रास्ते पे चलने वालों को जन्नत की रास्ते की तरफ बुलाया कभी? बुराई से कभी किसी को रोकने की कोशिश की? नेकी की तरफ बुलाने की हमारे पास कभी कोशिश हुई क्या? हमारे को वो तड़प नहीं है, वो तकलीफ नहीं है। भाई मैं एक ऐसे माहौल से निकला हुआ जहां दरगाह भी हमने देखे, तावीज़, गंडे, नींबू, नारियल, तमाम चीज़ों में हम मुलविस भी थे, ईदें, बरातें, तमाम चीज़ें, फातिहा वगैरह सब कुछ करके देखे हम करीब से। फिर वहाँ से जितनी भी बिदअतें करने वाले हैं उन लोगों की भी सोहबत हमको मिली, उनकी भी सोहबत, उनकी भी अकीदे, उनकी भी किताबें पढ़े। फिर एक दिन ऐसा आया अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों को तौहीद क्या है जब मालूम हुई तो हमको मालूम है वो दर्द कि अल्लाह कितने ऐसे लोग हैं अभी भी उसी माहौल में, उसी अकीदे में पड़े हुए हैं, अल्लाह उनको कैसे निकालूं वहाँ से। ये दर्द क्या हमको होता है? अब दर्द बोले तो एक वाक़या याद आया मेरे भाई, वो वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मालूम है आपको? हाँ या ना में बोलिए। हाँ, शायद पहली मर्तबा मुझे सुन रहे इसलिए शायद आपको भी बोलने में तकलीफ हो रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मजलिस में बैठे हुए थे, एक परिंदे को नहीं देखे। परिंदों पे भी हुकूमत थी ना भाई। एक परिंदा गुम हो गया, नजर नहीं आ रहा। वो परिंदे का नाम क्या था जी? हुदहुद। हाँ, ऐसा जरा जोर से बोलो, माशाल्लाह। हुदहुद परिंदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करे? अगर जब वो वापस आएंगा, आने के बाद सही रीजन क्या है, वजह क्या है, बगैर इजाजत के जाने की नहीं बताएंगा तो मैं उसको सजा दूंगा। थोड़ी देर में परिंदा आया, आके क्या जवाब दिया? अरे हुदहुद तू किधर गया बगैर इजाजत के? तो क्या जवाब दिया? अरे सुलेमान आपको नहीं मालूम, मैं ऐसे एक इलाके से गुजर के आया, वजदतुहा वक़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह। सूरह नमल आयत नंबर 24। क्या बोल रहा? मैं एक ऐसी कौम को देख के आया, वहां के लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज के सामने सजदा कर रहे। बोलो, अल्लाह को छोड़ के किसके सामने सजदा कर रहे हैं? हाँ, ऐसा जवाब आना भाई। अब मुझे बताओ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने सजदा करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? शिर्क। तो अब ऐसा सजदा करने वाला कहां जाएगा? जहन्नम में। परिंदा देख लिया। अब परिंदा क्या करा? आके सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वाक़या बता दिया। असल में ये जो परिंदा अमल किया ना, वो एक हदीस पे अमल किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। वो हदीस क्या है? अब सुनाता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी तुम किसी बुराई को देखो तो सबसे पहले अपने हाथ से रोको। किससे रोको? हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोको। जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानो। अब हुदहुद परिंदा क्या अमल किया? क्या उसके पास हाथ से रोकने की ताकत थी? नहीं थी। जुबान से बोलने की ताकत थी? नहीं थी। दिल में बुरा जाना कि नहीं जाना? गलत हो रहा वहां पर, दिल में बुरा जाना। दिल में बुरा जान के क्या बोला? खामोश बैठा। जैसा हम भी देखते शिर्क होते हुए दिल में बुरा जान लिए। हमारे यहाँ तो क्या होता मालूम है, आपके पास क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कोई दूसरी जमात के लोग हो या कोई भी गलत काम कर रहा तो हम लोग क्या समझते? अरे मुशरिक है बेटा, शिर्क कर रहा, अरे जाहिल है,
अरे ये तो यहूदियां हैं, ये तो ईसाइयां हैं, ये जाहिल कौम है, शिर्क कर रही, देखो बोल के दो गालियां अपनी जुबान से निकाल के दिल में बुरा जान के आ जाते। क्या ये सही तरीका है? अल्लाह ताला तुम्हें तौहीद की समझ दिया तो तुम्हारे दिल में बुरा जानने का मतलब क्या होगा? जैसे हुदहुद परिंदा अमल किया, मैं तो हाथ से नहीं रोक सकता, मैं तो जुबान से नहीं बोल सकता, लेकिन जो बोल सकते हैं, जो इनको तौहीद की दावत दे सकते हैं, उन तक तो बात पहुंचाऊं। परिंदा आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वाक़िया जिक्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर बाद में दावत भेजे। हुआ कि नहीं अब दावत दिन का काम? ये अमल अब हम सबको करना है। दिल में बुरा जानेंगे, असल पहले तो क्या करेंगे? हाथ से रोकेंगे। किसको रोक सकते? हाथ से जिन पर हमारा इख्तियार है, तुम्हारा खास रिश्तेदार है, खास दोस्त है। अरे भाई तुम तावीज़ लटकाए हो यार, ये तावीज़ लटकाना शिर्क है। अब उसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? अब ये समझाने की अलग दास्तान है, कभी 2-3 दिन का कैंप लगा के बुला लेना, तफसील से समझाऊंगा मैं दावती दिन का काम कैसे करना है, करने के तरीके बाद में फिर कभी। अब सिर्फ मैं आपको इशारे दे के जा रहा हूं कि इसकी अहमियत क्या है। तो जुबान से बोलो, नहीं बोल सकते, इल्म नहीं है, हाथ से भी नहीं रोक सकते, जुबान से भी नहीं रोक सकते। आज के दौर में फिर उन उलमा को बताओ, शेख फलान जगह जाएंगे चलो, या उस दोस्त को बुला के लेके आओ, भाई आ एक मर्तबा, हमारे एक आलिम साहब है उनसे बात करें। भाई इस तरह दिल में बुरा जान के, जिस दिन किसी मेरे मुसलमान भाई के गले में मैंने तावीज़ देखा, जिस मुसलमान को, जिस रिश्तेदार को दरगाह के पास जाते हुए देखा, उसके लिए दिल में एक दर्द के साथ, एक तड़प के साथ सुबह में उठा, तहज्जुद पढ़ा, उसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के, हाथ उठा के एक दुआ करते हुए, अय अल्लाह मेरा दोस्त है, अल्लाह मेरा रिश्तेदार है, अल्लाह मेरी खाला है, मेरी फूफी है, अल्लाह आज भी दरगाह परस्त है, अल्लाह आज भी शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह तू उसे हिदायत दे दे अल्लाह। इस तरह एक दर्द के साथ कम से कम कभी दुआ तो करे क्या? कहां है फिर हमारे दिल में तड़प? कहां है फिर लोगों को जहन्नम से बचाने का जज्बा? हम क्या समझे, बस हम तो तौहीद परस्त बन गए, हम तो नमाजी बन गए और हम जन्नती है। हमारे अंदर एक किस्म का शैतान तकब्बुर डाल दिया, भाई मैं जन्नती। अब मुझे बताओ, इसी किस्म का अगर ख्याल सहाबा का होता तो आज तुम और मैं मुसलमान बनते? अब मुझे जवाब देना भाई, हम तौहीद परस्त बन गए, हम क्या करते जी? शिर्क नहीं कर रहे, नमाज पढ़ लेंगे, रमजान के रोजे रख लेंगे, पैसे है तो हज जुमरा कर लेंगे, ज़कात दे देंगे, बस हम कहां जाएंगे? जन्नत में। अगर यही सोच सहाबा की होती, तुम इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज का सवाब तुमको कितना मिलेगा? बोलो भाई, एक नमाज का सवाब कितने नमाजों का मिलेगा? एक ही मिलेगा। जमात के साथ पढ़ेंगे तो 27 दर्जे मिलेगा। लेकिन सहाबा मक्का में थे, खाने काबा में नमाज पढ़े तो कितना सवाब मिलता? 1 लाख, जरा जोर से बोलना, 1 लाख नमाजों का सवाब खाने काबा में पढ़ेंगे तो। मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़े तो 1000। सहाबा के पास एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज पढ़ने के सवाब मिलने का जगह था। उसके बावजूद भी खाने काबा को छोड़ के दावत दीन का काम करे कि नहीं करे? बोलो मुसलमानों, क्या मस्जिद नबवी को छोड़ के बाहर जाके दावत दीन का काम करे कि नहीं करे? करे। अगर वो लोग भी ये सोचते, हाय हाय माशाल्लाह, बुतों को तो छोड़ दिए, शिर्क तो छोड़ दिए, तौहीद परस्त बन गए, एक एक नमाज का 1-1 लाख सवाब हासिल करो, मक्का छोड़ के नहीं जाना, मदीना छोड़ के नहीं जाना। अगर वो मक्का मदीना में रहते तो आज तुम भी मुसलमान नहीं बनते, ना मैं मुसलमान बनता। तो दावत दीन का काम, अल्लाह के रसूल ये पैगाम दे के गए थे, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पहुंचो लोगों तक। हम कहां पहुंच रहे? और ये यूपी के वाकयात में बहुत ज़्यादा सुनता हूं, न्यूज़ में देखता हूं, दिल कटता है। कभी कोई मुसलमान बहन किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके मंदिर में शादी करती है और अलल ऐलान मीडिया के सामने आके बोलती है कि मैं तो आज़ाद हो गई, अब
मैं तो इस्लाम छोड़ के बहुत खुश हूं। इतने दिन तो मैं पर्दे की पाबंदी में थी, इतने दिन तो मेरे ऊपर ये पाबंदी वो पाबंदी, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा था। आज तो मैं इस्लाम छोड़ के दूसरे धर्म को कबूल करके बड़ी खुश हूं। क्या आप लोग नहीं देखे वीडियोस? देखे कि नहीं देखे? ज़्यादातर मैं यूपी के ही सुनता हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पर आके इस बात की भी खुशी हुई जब मैंने ये पूछा साथियों से कि यहाँ कितने मसाजिद है हमारे। माशाल्लाह कितने 60-70 मसाजिद यहाँ पर है माशाल्लाह। उलमा भी इतने ज़्यादा है। उसके साथ साथ फिर हमारी मुसलमान बच्चियाँ क्यों जा रही भाई, क्यों जा रही जो जाने वाली है? और क्या बनारस के आसपास गांव नहीं है, छोटे छोटे देहात नहीं है? देहात भी तो बहुत सारे होंगे। तो अब ये जाने वाली बच्चियां जो इस्लाम छोड़ रही, उसके पीछे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो ये एक वजह, वजूहात बहुत है, लेकिन बड़ी वजह ये है कि क्योंकि उसको कलमे का इल्म ही नहीं था, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही नहीं मालूम था। मेरा रब कौन? जब रब के बारे में इल्म होगा, उस रब को छोड़ के कौन कैसे जाएंगी? मेरे नबी कौन? नबी के बारे में इल्म होगा तो वो कैसे जाएंगी इस्लाम छोड़ के? मरने के बाद भी एक जिंदगी है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। जिस लड़की को इसका एहसास होगा वो इस्लाम छोड़ के जाएंगी कैसे? अब वो लड़की के पास डिग्री तो है, जितनी गई ना, उनके पास डिग्रियों की कमी नहीं है, डिग्रियां बहुत है, लेकिन कलमे का इल्म नहीं है। अब मुझे बताओ, उस लड़की तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी थी? बोलो मेरे साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। क़यामत के दिन ये बोलेंगे अल्लाह के रसूल नहीं थे ना, अय अल्लाह इसलिए हम भी नहीं बोले, नबी की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, बोलेंगे ये? दिल कटता है जब कोई मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के साथ जाती है तो, क्योंकि वो मेरी बहन है। क्या ये एहसास है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दीवार की तरह है, बोले ना, हदीसें सुने ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है, हदीस सुने कि नहीं? सुने तो सुने, बोलो यारो, सुने ना। जिस्म की मिसाल क्यों दी अल्लाह के रसूल? जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है, पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है ना? तो हम सब मुसलमान एक जिस्म की तरह है। मेरे पैर के नाखून में अगर मार लगा हो, चोट लगी हो, क्या मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी? बोलो जरा जोर से, नहीं ना। दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस दुनिया की किसी भी मुसलमान बहन अगर इस्लाम छोड़ रही तो उसका दर्द मुझे भी होगा, आपको भी होगा। अगर आप तमाम मुसलमानों को भाई समझते हो, तमाम मुसलमानों को अपनी बहनें समझते हो, तो फिर ये दर्द होगा, जरूर होगा। अल्लाह आज ये मुसलमान कौम की दर्द जारी, अल्लाह आज ये मेरी सगी बहन की तरह है, वो मेरी मुसलमान बहन आज इस्लाम छोड़ दी। अल्लाह ये ऐसे क्यों हुआ? रातों की नींद हराम हो जाना चाहिए अगर कोई एक मुसलमान बहन हमारे इलाके की अगर कोई ऐसा हरकत करती तो। क्या ये तकलीफ है हमको? अगर इस फितने को रोकना है तो क्या करना होगा? दावती दीन का काम बस एक ही रास्ता है। तो वो काम कैसे करेंगे? सिर्फ मस्जिदों में तकरीर करेंगे बस काफ़ी है? भाई ये काम तो होते रहेगा, मस्जिदों में तकरीरें होती रहेंगी। हमारे जिम्मेदारान माशाल्लाह बड़े बड़े इजलास कर रहे हैं, करना भी चाहिए, होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं छोटे सिंपल नुस्खे आपको बताऊंगा मेरी ज़िंदगी में हमने जो अपने एक्सपीरियंस से जो अपनाए हैं, उसमें से एक बड़ा अहम तरीक़ा, आप अपने अपने इलाकों में ख़वातीन के इज्तिमा घरों में कराना शुरू करो। हर इलाके में, हर 8 दिन में, आज इनके घर में होगा, कल उनके घर में होगा, परसों इनके घर में होगा, अपने घरों में इज्तिमात होंगे। मुझे बताओ, हमारे घरों में फंक्शनों के लिए, रस्मों के लिए, दावतों के लिए जगह नहीं है? एक 10-20 आदमी बैठने के लिए घर में जगह है कि नहीं है भाई? है जगह। तो दावतों के लिए, रस्मों के लिए जगह होगी तो दावत दीन के लिए भी जगह होनी चाहिए। और हमारे पास दावत दीन बोले तो हम लोग प्रोग्रामों से इसलिए पीछे हटते, भाई प्रोग्राम कराना है तो पैसे लगते हैं, दावत देना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, और भी कुछ
मेरे भाई सिंपल तरीका 10-20 आदमियों का क्यों नहीं होता, हर इलाके में, गांव में हो, शहर में हो, अपने अपने घरों में इज्तिमा कराओ। तुम्हारे अपने खास करीबी जो उलमा है उनको बुलाओ, जमाओ, घर घर जाके दस्तक दो। गैर जमातियों को भी बोलो, हो सके तो छोटा पम्फलेट, नहीं हो सका तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेके जाके दस्तक दो। अस्सलाम वालेकुम बाजी, भाई, फूफी, खाला, फलां के घर में इज्तिमा हो रहा है, 2 बजे होगा, आप सब आइए। घर में आने के बाद 10-20 आदमियों का चाय का इंतजाम कर दो, बस खत्म। बगैर खर्चे के ये काम करो। हो सके तो आप शेख सरफराज फैजी का इस पर बेहतरीन एक छोटा सा क्लिप है। बड़े बड़े इज्तिमात वो फायदा नहीं दे सकते जो घरों में, औरतों में जो छोटे छोटे दीनी प्रोग्राम होते वो ज्यादा फायदा देंगे। उलमा की बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये काम करो मेरे भाई, फील्ड पे निकलो। नौजवानों, तुम्हारे अंदर ये जज्बा होना, हमारे नौजवान सहाबा के अंदर वो जज्बा था, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कमाई, बस। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हारे पे एक जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी समझो। तुम्हारे को पैदा ही इसलिए किया कि तुम लोगों को गलत कामों से, बुराइयों से रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमसे सवाल होगा। एक जज्बे के साथ निकलो। गांव जितने भी हैं, हमने जो किया है माशाल्लाह, हम दुबई में गए थे, हम तो किसी लेबर काम के लिए, भाई अगर टाइम हो गया तो बता देना, मैं बात बंद कर दूंगा। बोल सकता हूं जी, जरा गौर से सुनना। हम जब गए थे वहां पर हम लोग दूसरी जमातों के साथ भी मिलके काम किए थे। यहाँ दरगाह, पीर परस्ती, फातिहा सब कुछ दिए थे, लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हिदायत दी, उलमा की सोहबत में रहे, शेख जफरुल हसन मदनी जैसे उलमा की सोहबत में रहे, फिर उसके बाद वहाँ से इल्म सीखे। और मैं ये तरीक़ा भी बता रहा हूँ नौजवानों, सिर्फ प्रोग्राम्स कराना ही नहीं, आप किताबें पढ़ो, मुताला करो, उलमा की सोहबत में रहो, आप इल्म हासिल करो। उसके साथ साथ अब जब हमको मालूम हुआ, हम तो गए थे लेबर काम करने के लिए, लेकिन सुबह से शाम तक 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करते थे। शाम को आने के बाद अपना नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खा लेना, उसके बाद फारिग होके 9 बजे जब मुझे अल्लाह ने हिदायत दिया, एक तड़प के साथ लेबर कैंप में रहते हुए मेरे अपने कमरे में जो 6 साथी थे उनको मैंने बोला कि भाई तुमको अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, अलिफ बा ता सा मैं सिखाऊंगा, आओ बैठो। छोटी सी किताब कायदे की निकाला, अलिफ बा ता सा सिखाना शुरू किया। यह सिलसिला ऐसा आगे बढ़ा, दुबई में रहते हुए अल्लाह गवाह है, अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास 80 से 100 के नौजवान जिनकी शादियां नहीं हुई थी, ऐसे नौजवान अहले हदीस बने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दाढ़ियां, फिर टोपियां, फिर 5 टाइम की नमाज, शराब, दुबई जैसा एक ऐसा अय्याशी का अड्डा जहां पर अच्छे लोग जाके बिगड़ते हैं, वैसे लोग वहां जाके अल्लाह ने हिदायत दी, माशाल्लाह अहले हदीस बने, घरों में आए, यहाँ आके सुन्नत तरीके पर निकाह करे। अल्लाह के फजल से एक बेहतरीन माहौल कायम हुआ। कई इलाके के कई नौजवान फिर आके अपने अपने गाँव में तौहीद की दावत शुरू करे, फिर मेहनत करे। यह सिलसिला चलते गया। कई गाँव में जहाँ तौहीद की दावत नहीं थी वहाँ पर मस्जिदें बनी अहले हदीस की, अल्लाह के फजल से। हुए कुछ लड़ाइयाँ, हुए कुछ झगड़े, हमारे ऊपर कुछ हमले भी हुए हैं, सब कुछ हुए, उसके बावजूद भी हमारा अखलाक जब अच्छा होगा, हमारे अखलाक जब अच्छे होंगे, हम नरम मिजाज होंगे, तो माशाल्लाह कट्टर से कट्टर दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह ताला का ऐलान है, सूरा हामीम सजदा निकालो, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे अखलाक जब अच्छे होंगे, तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन के आएगा। हमारे कई नौजवान साथी थे, हमारा नाम लेके चिढ़ते थे, हमारे खिलाफ वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी, राजस्थानी, MP के जितने भी लोग थे, हमारी दावत जब फैली तो लोग हमको धमकियां देते थे मारने कत्ल करने की। मुनाजरे भी हुए, लड़ाइयाँ झगड़े भी हुई, उसके बावजूद भी हम साबित कदम थे। जितने भी लोग दुश्मनी से आते थे, मेरा हर जुमेरात को दर्स होता था, वहाँ पर दर्स देता था। दुश्मनी दिल में कपट बिठा के झगड़ा करने की नीयत से आते थे और सवाल करते थे उल्टे पुल्टे, नरम मिजाजी के साथ उनको मैं जवाब देता था। अल्लाह के फजल से जो लोग बोलते थे कि हम इसकी गर्दन काटेंगे, इसको तो कत्ल कर देंगे, इसको तो ऐसा करेंगे, वैसे लोग आज मेरे जिगरी दोस्त बन के। आपको ये काम करना होगा, अमल में दिखाना होगा, अच्छे अखलाक से काम करना होगा। और उसके साथ साथ ये जो समर की छुट्टियां हैं, इसमें ट्रेनिंग कैंप्स लगाओ। दूसरा काम बोल रहा हूं मैं आपको,
नहीं, पहला काम क्या बोला? घरों में इज्तिमा करो। दूसरा काम बोला कि जैसे हम वहां से दुबई से आए तो यहाँ गांव गांव घूमे, हम छोटे छोटे देहातों में गए, जमात का नाम लेके नहीं गए। ये एक हिकमत थी हमारी कि भाई अगर हम फलां जमात के हैं, नाम लेके जाएंगे, कोई हमको खरीब नहीं आने देगा। क्योंकि आज जमातों का तासुब इतना है, कलमे का तर्जुमा नहीं मालूम, लेकिन जमात के बारे में गलत फहमियां हैं। ये जमात का है तो इन्हें बड़ा खतरनाक है, इसकी बात नहीं सुनना। इसलिए बोलेंगे हम कुरान और सुन्नत की बात करेंगे भाई, एक इज्तिमा करेंगे आपके गाँव में, एक प्रोग्राम करेंगे हम आपके गाँव में, चलो बैठो, होटल पे मिलो, घरों पे मिलो, गांव गांव घूमो फिरो, जाके लोगों को सुन्नत तरीके पे आप अच्छे अखलाक के साथ दावत दो। शेख हमारे अब्दुल खदीर उमरी मदनी, उनका एक क्लिप परसों वायरल हुआ है, आप देखे होंगे। एक निकाह का खुतबा, एक हदीस, एक निकाह के मौके पर वो एक हदीस पढ़े थे निकाह के खुतबे में, तो उससे मुतासिर होके एक गैर जमाती सुन के शेख को बार बार बुलाया, शेख आप आइए हमारी मस्जिद में, आइए आइए आइए। 6 महीने के बाद शेख गए वहाँ पर कुरान और सुन्नत की दावत दिए, मस्जिद के मिंबर पे ठहर के खुतबा दिए। आज कई महीनों की मेहनत के बाद माशाल्लाह वो पूरी मस्जिद आज अहले हदीस है। किस बात से मुतासिर हुए? एक हदीस से, सिर्फ एक हदीस से। तो किसके जरिए अल्लाह क्या काम लेता अल्लाह बेहतर जानता। आप पहले जुबान तो खोलो, आप गांव में जाओ, सिर्फ मस्जिद में बैठ के हम यहां पर बोलेंगे, सिर्फ इतना ही काम करेंगे नहीं चलेगा, हमको निकलना पड़ेगा। हदीस सुनाओ, कुरान की आयत सुनाओ अच्छे अखलाक से, इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा। मेरे भाई उसके साथ साथ ये जो छुट्टियों के दिन हैं, सब लोग फ्री रहते, आप कॉम्पिटिशन्स लगाओ, हमारे पास हम लगाते, स्पीच कॉम्पिटिशन लगाओ, राइटिंग कॉम्पिटिशन लगाओ, आप ऐलान करो, पॉम्फलेट्स तकसीम करो, हर घर में जाओ, पूरे घरों को जाओ, पॉम्फलेट दो, फलां तारीख को स्पीच कंपटीशन होगा, फलां तारीख को राइटिंग कंपटीशन होगा, एक किताब दो, वो किताब बांटो सबको, ये किताब पढ़ना है, फलां तारीख को आके आपको एग्जाम लिखना है, इनाम रखो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का, इनाम के शौक में ही सही कुछ लोग आएंगे, वो किताब पढ़ेंगे आपकी मस्जिद में या आपके किसी भी इंतज़ाम, जहां भी आप इंतज़ाम करें, वहां बैठ के लड़कियां लिखेंगी एग्जाम, इनाम लेंगी, उस बहाने से माशाल्लाह तौहीद परस्त बन जाएंगी। मेरे भाइयों ये तरीक़ा है, दावत दीन का ये तरीक़ा है, कई तरीक़े हैं और कई तरीक़े हैं। हम जब यहाँ पर दावत दीन का काम शुरू करें इंडिया आके, हमारे ज़माने में यानी उस वक़्त ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, तो हम सीडियाँ, VCD VCR, आपको मालूम है सीडियाँ दुबई से वहाँ से पूरे तौसीफुर रहमान, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन खासमी के कैसेट्स पूरे कॉपी करके वहाँ से हम कार्गो करके 50-50 किलो के कैसेट लेके आते थे। जज्बा ऐसा था, अल्लाह के फजल से हमारे पास एक बड़ा दरगाह है। हम लोग एक दिन एक दो दोस्तों को लेके मैं निकल गया, दरगाह बहुत पहाड़ के ऊपर है, चल के गए, वापस आते हुए पिन्नी में जो कैसेट थे, हम वापस उतर रहे, लोग दरगाह के लिए ऊपर चढ़ रहे, हम सबको एक एक कैसेट देते हुए नीचे उतरे। भाई सिर्फ मैं रियाकारी के लिए नहीं बता रहा हूं, ये तरीके बता रहा हूं, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कैसे भी काम कर सकते हैं। कैसेट दिए सिर्फ, भाई सीडी है, क्या है ये सीडी? बस आपके बस ये बोले कि बाबा के ही बारे में है, शिर्क के बारे में, पूरी तौहीद के बारे में बयानात थे, कैसेट्स बांटते हुए नीचे उतरे। आज के ज़माने में आप छोटे छोटे पॉम्फलेट्स बांटो भाई, छोटी छोटी किताबें बांटो भाई, निकलो ऐसे कुछ तो भी काम करो, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इसका अजर क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अय अली, तुम्हारे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिलेगी तो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर। सुर्ख ऊँट किसको बोलते मालूम है? आज के ज़माने में महंगी कार, नाम बोलो भाई किसी कार का, सबसे महंगी करोड़पति लोगों के घरों में जो कार होती, कार का नाम बोलो कोई, हाँ नहीं मालूम? कभी मोबाइल में नहीं देखे कार के नाम? छोटे छोटे बच्चे बोल देते हमारे मोबाइल में खेलने वाले, लंबोर्गिनी बोल के, सुने कि नहीं सुने? अरे यारो शर्मा रहे आप लोग, या तो मेरी बात समझ में आ रही या तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आपको समझ में आ रही? लंबोर्गिनी मालूम है? हमारे मुसलमानों के घरों में सबके पास होगी शायद, नहीं है क्या जी? अरे यारो नहीं है तो बोलो कम से कम, नहीं है ना हमारे पास? आड़ी कार है, आड़ी नहीं है ना? मर्सिडीज है, नहीं है ना? ऐसे महंगी गाड़ियां तो नहीं है। अल्लाह के रसूल क्या बोले, आज के ज़माने में जो महंगी गाड़ियां हैं लंबोर्गिनी, उस ज़माने में सुर्ख ऊंट था।
तुम्हारे जरिए एक आदमी नींबू, नारियल, दरगाह, तावीज से तौबा कर लिया, तौहीद के रास्ते पे आ गया, तुम्हारे लिए 100 लंबोर्गिनियां खरीदने से बेहतर है। बोले अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारे को कोई ऑफर लग जाए कि भाई फलां जगह ऑफर है, ये काम कर लो, 100 लंबोर्गिनियां तुमको मिलेंगे, काम करते कि नहीं करते? यूं ही हो ना, जुबान से बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई, करेंगे। आज तो हमारे शॉपिंग मॉलों में अगर खाली वो कुकर मिल रहा, सिलेंडर मिल रहा बोले तो हमारे औरतें पूरे भागते शॉपिंग के लिए। जाते कि नहीं जाते? ऑफर मिल रहा ना भाई, कुकर मिल रहा, सिर्फ क्या करेंगे, 2000 की शॉपिंग करो, कुकर मिल रहा। अरे कुकर के लिए शॉपिंग मॉल करते भाई। अल्लाह के रसूल लंबोर्गिनी कार मिलने की बात बोल रहे, एक नहीं 100 मिलेंगे, इतना सवाब। काम क्या करना है? बोलो अब काम क्या करना है? दावते दीन का काम। अब बोलो जरा जोर से, बुराई से रोकने, नेकी की तरफ बुलाने का काम। अब बोलो, बुराई से रोकने, नेकी की तरफ बुलाने। अब बुराई से रोकेंगे इंशाअल्लाह, किसी भी बुराई से रोकेंगे इंशाअल्लाह। ताकत है तो सबसे पहले किससे रोकेंगे? हाथ से। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, झगड़ा हो जाता तो क्या करेंगे? जुबान से बोलेंगे। जुबान से भी बोले तो झगड़ा हो जाता, क्या करेंगे? दिल में बुरा जानेंगे। दिल में बुरा जानने का मतलब सबसे पहले उसके लिए दुआ करेंगे। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। उसके बाद या तो उसको इज्तिमा में लाएंगे, दावत दे के, चाय पिला के, बिरयानी खिला के, कुछ भी करके इज्तिमा में उसको लाएंगे, या नहीं तो हमारे आलिम जिनके अंदर जज्बा है, भाई तुम अकेले के पास भी लेके जाओ, मैं आके उनको समझाऊंगा, ऐसे जज्बे वाले, इल्म वाले जो भी है उनको ले जाएंगे उसके पास इंशाअल्लाह। जाएंगे ना भाई? ये मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। कलमे की दावत से शुरू करो, किसके पास कैसा इल्म है देखो, उसके हिसाब से काम करो। काम के तरीक़े तो और बहुत सारे हैं, वक्त ज़्यादा हो गया और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। करने का तरीक़ा इंशाअल्लाह फिर कभी बताऊँगा। हमारे फाउंडेशन पे माशाअल्लाह पिछले 8-10 साल से हर संडे को इज्तिमा हो रहा, ख़वातीन का, हर संडे। हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, बच्चियां तकरीर करते हुए भी नजर आएंगी। बच्चियां सिर्फ यूट्यूब की तकरीर देख के इम्प्रेस होके आके दीनदार बन गई। हम अगर हमारे पास आए सो जो रिजल्ट बताएंगे ना, वो तो बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह ने जो भी ताकत दिया, तौफीक दिया, थोड़ा काम शुरू करे, छोटा छोटा काम शुरू करे। आज अल्लाह के फजल से हर महीना हमारे सिर्फ यूट्यूब चैनल से 50 से 60 लोगों तक कुरान और सुन्नत की दावत पहुंच रही। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी पहले जरिया नहीं था, बाद में अल्लाह ताला जरिया बनाया। आप दिल में इरादा करो, मजबूती के साथ, सच्ची नीयत के साथ अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद ये है, अल्लाह मैं मरूंगा तेरे दावत दीन का काम करते करते। अल्लाह मुझे माल मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, वो सब बाद में, दुनिया ज़रूरत है, ज़रूरत के हद तक कमाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद अल्लाह लोगों को तेरे दीन की तरफ बुलाना है, तेरे दीन इस्लाम की तरफ बुलाना है। हमारी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना है, हमारे मुसलमानों को तौहीद की तरफ बुलाना है। अल्लाह यही मेरा मकसद होगा। इस मकसद के लिए दुआ करो, तड़प तड़प के रो, मांगो अल्लाह से। अल्लाह वो इल्म भी आपको देगा, अल्लाह वो सलाहियत भी आपको देगा। और बड़े लोग, जिम्मेदार लोग, मालदार लोग जिनके पास टाइम नहीं है, इन नौजवानों को आप पुश करो, आप एनकरेज करो, इनकी मदद करो। पैसा है, पैसा लगा दो, वक्त है, वक्त दे दो। बोलो नौजवान साथियों, तुम चलो, तुम्हारे पीछे हम हैं। तुम्हारी ज़रूरत क्या है, हम पूरा करेंगे। हमारे घर की ज़रूरत है, हमारे घर में इंतज़ाम करेंगे। हमारे माल की ज़रूरत है, माल का इंतज़ाम करेंगे। नौजवानों तुम आगे बढ़ो, इस तरह उन नौजवानों को आगे बढ़ाओ। नौजवान बच्चियां भी बहुत सारी फारिग रहेंगी, उन बच्चियों को भी आगे बढ़ाओ। उनके ज़रिए से भी बहुत काम होता। पार्कों में, फंक्शन हॉलों में, और क्या है, हमारे शादी खानों में और सुपरमार्केटों में कितने मुसलमान मिलेंगे भाई। दावती दिन का काम क्या क्या नहीं है तरीक़ा करने के लिए। तो इंशाल्लाह इसी जगह को टारगेट करो, काम करो। अल्लाह हमको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। अगर ये काम छोड़ के मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा कारोबार, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नमाज मेरे साथ है, मैं जन्नत में चले जाता हूँ। हदीस याद आई, आखिरी बात बता रहा हूँ, तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस दिन तुम नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे, बुराई से रोकना छोड़ दोगे, तुम दुआएं करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। तुम दुआ करो, तुम रमजान में रो, गिड़गिड़ाओ, तड़पो, मांगो अल्लाह से, अल्लाह मुसलमानों की हालत सुधार दे,
अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को ख़त्म कर दे, अल्लाह मुसलमानों को चैन और सुकून दे, अमन दे। रो के दुआ करो, तुम्हारी दुआएं निकाल के मुंह पे फेंक दी जा रही, दुआ कबूल नहीं करेगा बोला अल्लाह। तिरमिज़ी की सही रिवायत, कुरान की भी आयत देखना है, सूरह तौबा आयत नंबर 24 निकाल के देखो। फतरब्बसू, आखिरी अल्फाज है, वक्त नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अल्लाह बोला जा निकल यहाँ से। हम बोलते हैं ना किसी को गुस्से से, निकल यहाँ से, दफा हो जा, तेरा शक्ल ना को दिखा, ऐसा बोलते हैं ना हम। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह तुम्हारे ऊपर आजाब नाजिल करेगा और ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। किसको? किसको? जो दावत दीन का काम छोड़ देते हैं, जो दावत दीन का काम छोड़ देते, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करेगा, उनकी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं कि बातें तो समझ में आ गई होंगी। अल्लाह इस जिम्मेदारी को, जो कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह इस जिम्मेदारी को हर मुसलमान को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह समझने के साथ साथ इस जिम्मेदारी को अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को तेरे दीन की खिदमत करने की तौफीक दे दे। अल्लाह जितने मुसलमान भी शिर्क में, बिदअतों में और दीन के इल्म से दूर है अल्लाह, और शिर्क और बिदअत में पड़े हुए हैं अल्लाह, उन तमाम लोगों को तो हिदायत दे दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक दे दे। यहाँ के नौजवान और यहाँ के ज़िम्मेदारान आज ये जो भी कोशिश किए हैं और ऐसे जितनी भी कोशिशें रहेंगी, अल्लाह इनको और ऐसे प्रोग्राम्स करने, ऐसी कोशिश करने की तौफीक भी दे दे। और जितने लोग ये किए हैं अल्लाह उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।